अगर कभी बनना है तो बाज बनना, मगर तोता कभी मत बनना, क्योंकि तोता तो बोलता बहुत है मगर ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, मगर बाज बोलता बहुत कम है मगर सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। और एक बाज बाकी पंछियों का राजा होता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, मगर 40 साल की उम्र में उसके सामने एक ऐसा चैलेंज आता है। बाज जब 40 साल का होता है तो उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं जिससे वो उड़ नहीं सकता। उसके पंजे के नाखून इतने बड़े हो जाते हैं जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं सकता। उसकी चोंच बाहर की तरफ मुड़ जाती है जिससे वो शिकार को खा नहीं सकता। अब यहाँ बाज के पास दो रास्ते बचते हैं, पहला कि वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाए, दूसरा या फिर वो अपने आप को चेंज कर ले। और बाज यह दूसरा ऑप्शन चुनता है। वो पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और वो अपने पंख को नोच नोच कर गिराता है, खून से लहूलुहान हो जाता है, फिर अपने नाखून को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। और सबसे दर्दनाक तो ये होता है कि वो अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। ये सब करने के 6 महीने बाद फिर जन्म होता है एक नए बाज की, एक नए पंख की, एक नए पंजे की और एक नए चोंच की। और फिर अगले 30 साल तक अपनी लाइफ आराम से जीता है। इसीलिए बनना हो तो बाज बनना, मगर तोता कभी मत बनना। दोस्तों, बाज पक्षियों का राजा, बहुत ही तेज और खतरनाक शिकारी ऐसे ही नहीं कहलाता है, बल्कि वो अपने रूल्स और डिसिप्लिन की वजह से राजा कहलाता है। तो सच में कुछ बनना है तो बाज बनो। और आज की इस वीडियो में आप लोग को बाज की वो 5 रूल बताने वाला हूँ जिस सभी लोगों को बाज से सीखना चाहिए। और लास्ट वाले पॉइंट को भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग पॉइंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूल नंबर 1, फोकस ऑन योर गोल। दोस्तों, बाज की नजरें इतनी तेज होती है कि वो अपने शिकार को 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। और एक बार उसने अपने शिकार पर नजर गड़ा लेता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी आंखों में सिर्फ एक टारगेट होता है। वो आसपास की चीजों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है और वो होता है उसका शिकार। उसकी आंखों में सिर्फ उसका टारगेट होता है, आसपास की चीजों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है और वो होता है उसका शिकार। और वो जब तक अपने शिकार को हासिल नहीं कर लेता तब तक आराम से नहीं बैठता। दैट वेरी सिंपल। अगर लाइफ में सफल होना है तो अपने गोल पर उतना ही फोकस करना होगा जितना कि एक बाज अपने शिकार पर करता है। रूल नंबर 2, स्टे अवे फ्रॉम स्मॉल माइंडेड पीपल। पक्षियों में सबसे ऊंची उड़ान बाज की होती है। बाकी पक्षियों की तरह झुंड में नहीं रहता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है, क्योंकि उसकी सोच ही ऊंचाई पर होती है। बाज की ये आदत हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर जिंदगी में आपको ऊपर उठना है, अगर आपको सच में बड़ी सफलता हासिल करना है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप किसके साथ उड़ रहे हो, यानी कि किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हो। अगर आप छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहोगे तो उनकी बातें, उनकी सीमाएं और उनकी सोच आपको भी नीचे खींच लेगी। लेकिन अगर आप ऊंची सोच रखने वाले लोगों के साथ रहोगे तो उनकी सोच और उनका विजन भी आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। इसीलिए कभी भी छोटी सोच वालों के साथ मत रहो। अगर बाज की तरह ऊंचाई पर उड़ना है तो अपने आप को ऊंचे ख्यालों वाले, पॉजिटिव और बड़े सपने देखने वाले लोगों के साथ रहो। रूल नंबर 3, एवरी प्रॉब्लम ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए लेकिन उसको अपने भविष्य से मत जुड़ने देना। अगर किसी मोड़ पर ये लगे अब मुझसे नहीं होगा, तो ये याद रखना, हर प्रॉब्लम एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, एक नया मौका लेकर आता है, आपको एक नई सीख देकर जाता है। और जो गलतियों से सीखता है उसको कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए अगर लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, तुम हार मत मानना और कोशिश करते रहना और हर प्रॉब्लम को एक नए मजे के साथ सोल्व करना, क्योंकि जिंदगी में आने वाली हर प्रॉब्लम हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। हर मुश्किल अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। रूल नंबर 4, डोंट कम योर पास्ट इनटू योर प्रेजेंट। अगर तुम्हें सच में लाइफ में कुछ करना है तो अपने अतीत को कभी भी अपने फ्यूचर में मत आने देना। ये रूल बाज अपने लाइफ में बड़े ही अच्छे से पूरा करता है, क्योंकि बाज कभी भी मरे हुए जानवरों का शिकार नहीं करता और न ही दूसरों का शिकार किया हुआ जानवर को खाता है। बाज सिर्फ खुद से शिकार किया हुआ जानवर खाता है। और बाज की ये आदत हमें सिखाती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, इसीलिए कभी भी अपने पास्ट को अपने फ्यूचर का हिस्सा मत बनने दो। बाज अपने अतीत या दूसरों के सहारे पर नहीं जीता, बल्कि अपने वर्तमान प्रयासों पर जीता है। और जिंदगी की सबसे बड़ी यही फंडा है। अगर आपको बाज की तरह जीना है तो कोशिश करते रहो। एक बार असफल होगे, 2 बार असफल होगे, 3 बार असफल होगे, लेकिन तुम बार बार कोशिश करते रहो, एक दिन जरूर सफल होगे। वो करे, जितनी गहरी होती है उड़ान उतनी ऊंची होती है, मुसीबत जितनी बड़ी होती है पहचान उतनी सच्ची होती है। हौसला रखो, मेहनत से मत भागो, क्योंकि मेहनत करने वालों को सिर्फ जीत ही मिलती है। रूल नंबर 5, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जिंदगी में संघर्ष क्या होता है, अगर तुम्हें ये पता नहीं है तो तुम्हें बड़ी जीत कभी भी नहीं मिल सकती। जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अब ये कंफर्ट जोन होता क्या है? तो कंफर्ट जोन वो है जहाँ इंसान को कोई भी दिक्कत नहीं होती, जहाँ सब कुछ आसान लगती है, जहाँ संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जरा सोचो,
अगर बाज सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहता, सिर्फ अपने घोंसलों में बैठा रहता, तो क्या वो आसमान का बादशाह कहलाता? नहीं ना। वो कब राजा बना? जब अपने पंख फैलाए, तेज हवाओं का सामना किया और तूफानों को चीरकर उड़ान भरी। और तो और बाज के घोंसलों में आपको नरम घास देखने को नहीं मिलेगा, वो उसे निकाल कर बाहर फेंक देता है। वो अपने घोंसलों में ऐसी कोई चीज नहीं रखता जिससे कि वो आराम महसूस कर सके। इसीलिए अगर तुम्हें सफलता चाहिए, कुछ करनी है लाइफ में, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और संघर्ष करना सीखो, क्योंकि बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर तुम आज से और अभी से तैयार हो बाज की तरह उड़ान भरने के लिए, बाज की तरह मेहनत करने के लिए, न कि सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए, तो कमेंट में यस जरूर लिखना। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर से क्लिक करना। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।